साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भर्तृहरि के परिचय में कुछ शेष रह गया था, तो उसे इस वीडियो में पूर्ण किया जाएगा। इसीलिए आप यह वीडियो पूर्णतया देखें, अच्छे से देखें। तो चलते हैं हम लोग। कह रहे भैया, वह वापस अपनी राजधानी लौट आए, परंतु उन्होंने राजसी वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने संन्यासी वेश धारण किया और जंगल की तरफ चल पड़े। महाविलासी राजा भर्तृहरि अंततः वैरागी हो गए। उन्होंने जंगल जंगल पर्वत पर्वत पदयात्रा की। उनके मन मस्तिष्क को कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही थी। पल प्रतिपल वे भटकते ही रहे। अलख निरंजन वैरागी भर्तृहरि को एक गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। वे चौंक गए। देखा तो एक दिव्य पुरुष उनके सम्मुख खड़ा था। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को आदर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह दिव्य पुरुष गोरखनाथ थे। उन्होंने राजा भर्तृहरि को अपना आशीर्वाद दिया। तू भर्तृहरि है? हाँ महात्मा, राजा भर्तृहरि ने विनम्र स्वर में कहा। उठ, मेरे साथ चल। गुरु गोरखनाथ भर्तृहरि को अपने साथ ले गए। उन्होंने भर्तृहरि को अपना शिष्य बनाया और योग साधना की शिक्षा दीक्षा दी। गुरु गोरखनाथ जैसे योग गुरु पाकर भर्तृहरि के ज्ञान नेत्र पूर्णतया खुल गए। भर्तृहरि ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीयम की रचना की। साथ ही उन्होंने शतक त्रयम, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वीर शतक ये लिखे। यह खंड काव्य है, तीनों शतक। उनके 3 शतक में श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, वीर शतक नहीं है, वह वैराग्य शतक है, यह ध्यान रखिएगा। शतकत्रयम के ये तीनों ही खंड संस्कृत साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। ऐसा नहीं है कि शतकत्रयम केवल वैराग्य का ही संदेश देता हो। नीति के श्लोकों में भर्तृहरि के कोमल कठोर अनुभवों का निचोड़ अत्यंत ललित शब्दों में सरल चुटीले ढंग से मिलता है। श्रृंगार शतक में अत्यंत प्रभावशाली मनमोहक श्रृंगार है तथा वैराग्य शतक में भर्तृहरि एक दार्शनिक और दृष्टा के रूप में सामने आते हैं। भर्तृहरि के जीवन से संबंधित अन्य अनुश्रुतियां भी है। लोक कथाओं में आज भी राजा भर्तृहरि का योगी रूप, उनकी रानी की कहानियां प्रचलित है। इन कहानियों में भर्तृहरि के राजा से वैरागी हो जाने की प्रमाण मिलते हैं। भर्तृहरि के श्रृंगार, नीति, वैराग्य के तीनों शतक संस्कृत साहित्य की बेशकीमती धरोहर है। इन शतकों में अपने विषयों का जैसा मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है, उसका मान्य कहीं पर भी उदाहरण मिलना दुर्लभ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जो भर्तृहरि शतकम का जो भर्तृहरि जी का जो परिचय प्रस्तुत किया हूँ, उसमें आप लोग समझ पाए होंगे। आज तक के लिए, अब तक के लिए बस यहाँ तक ही। यह जो शेष था उनको यहाँ पर समाप्त किया गया है, उसको अंतिम किया गया है। अब श्रृंगार शतक का जो मंगलाचरण है वह आपके समक्ष बोल करके इनका समाप्त यहीं पे करूँगा। शंभो स्वयंभु हरयो हरिणेक्षणाणां येना क्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः वाचामगोचर चरित्र विचित्रताय तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। नमो नमः। धन्यवादः।